अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, अभी तक ये आंकड़ा मरने वालों का 10 था, अब 14 पहुंच चुका है। अनूप, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो ऊपर फ्लोर का जो छत था वहां ताला बंद था, यही वजह है कि लोग कूद भी नहीं पाए। देखिए, वहां की स्थिति बहुत ही खराब थी। जिस तरीके से थर्ड फ्लोर पर संचालित हो रहा था कोचिंग सेंटर, इसमें एनिमेशन सेंटर था जहां वीडियो एडिटिंग बच्चों को कराई जाती है, अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है। वो वहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट से कैसे आग लगी, और आग इतने विकराल रूप था कि जो बच्चे थे वहां उस आग से जान बचाने के लिए कूद रहे थे वहां पर। हालांकि दमकल की गाड़ी आनंद फानंद पहुंची, आग पर वहां पर बचाव करने के लिए कोशिश की। यहां तक कि दमकल कर्मी है वो भी घायल हो चुके हैं, उनको भी यही ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है, वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से एम्बुलेंस का आने का सिलसिला जारी है, अब तक मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी भी बात कराएंगे, क्योंकि अधिकृत रूप से प्रवक्ता है के सिंह, उनसे बात करेंगे। उसके बाद कई लोगों से आपकी और भी बात कराएंगे। उसके पहले कुछ लोग हैं परिजन, आप देखिए कि इनके परिजन की डेथ हो जा चुकी है, कैसे किस तरीके से यहाँ पर बिकल रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता इनका परिजन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर परिजनों का हाल ठीक इसी प्रकार से है। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं अपने परिजन से मिलने के लिए। किस तरीके से हालात हुई, इन लोगों का ये भी कहना था कि वहां पर कोई नहीं बचा। ये स्थिति है, हालांकि इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर लगातार जो एम्बुलेंस है उनके आने का सिलसिला जारी है। किस तरीके से सर, कितनी संख्या हुई है अब तक? 15 लोग ब्रॉड डेड हो चुके हैं अभी तक। कितनी लोग घायल यहाँ पर बताया जा रहा है? 5 लोग घायल भर्ती हैं। 15 लोग की डेथ हो जा चुकी, 5 घायल हैं। 20 टोटल जी। क्या सर और वही सूचना मिली आ रहे हैं लोग? वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अभी इसी अपेक्षा से खड़े हैं कि जब वहाँ से सब शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ के अधिकारी सीएमओ वगैरह यहाँ आएंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग ये उम्मीद, मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद और लोग आ जाएं, तो लेकिन 15 आ चुके हैं और हम लोग इसी में खड़े हैं कि अगर और भी आएंगे। अनूप, इनसे ये भी पूछिए क्या बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में गेमिंग जोन भी था। ये सफोकेशन से हुई है, वो कमरे में बंद हो गए जिसमें धुएं से सांस में जाने की वजह से उनकी मौत हुई। सर, सफोकेशन से 14 लोग की, 15 लोग की जी जी। सिमरन, आप समझिए कि सफोकेशन से डॉक्टर साहब का कहना है कि 15 लोगों की मौत हो जा चुकी है। अब ताजा आंकड़ा आ चुका है, मरने वालों की संख्या। ठीक है अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तरह से देख लिया गया। तो देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी अनूप और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। राघवेंद्र, क्या अभी कोई जानकारी आपके हाथ लगी, क्या ये आग कैसे लगी है कोचिंग में? बिल्कुल सिमरन, ये हृदय विदारक घटना ज्यों ही दोपहर में जानकारी आई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, तो फिर मन में एक ही सवाल आता है, दिल्ली हो या लखनऊ, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में आग लगी हो या कोचिंग संस्थान में लगी हो, आखिर ये सरकारें कब चेतेंगी, अधिकारी कब जागेंगे कि उस तरह से निर्माण कंस्ट्रक्शन हो कि आग लगे तो निकलने का दूसरा रास्ता भी हो। एनओसी कैसे जारी हो जाती है, फायर विभाग के तरफ से भी एनओसी कैसे जारी हो जाती है कि ऐसे संस्थानों में प्लेवे भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, कोचिंग भी चल रही है, गेमिंग का भी कल्चर चल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन अधिकारियों को कहीं न कहीं अब चेतना होगा कि कहीं भ्रष्टाचार की आड़ में इस तरह के निर्माण न हो, जहां पे आम जिंदगियां, जो भी लड़के कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई 18 साल का होता है, 16 साल का होता है, 20 साल का होता है, 22 साल का होता है, उन मासूमों की मौत पे उनके घर वालों पे क्या बीती होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या भारत का कोई भी अन्य राज्य हो, इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए जरूर बहुत मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अलीगढ़ में, जैसा आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बोला कि आज मेरी अलीगढ़ में रुकने की इच्छा थी, लेकिन इस तरह की घटना लखनऊ में घटी है और हम वापस लखनऊ जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ अपने सख्त निर्णय के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या ये भी मामला सिर्फ खाना पूर्ति हो जाता है, अधिकारियों द्वारा कुछ दिन चेकिंग अभियान चलाकर और इस तरह का उड़ाका दस्ता चलाकर फिर से इसी तरह की संस्थान चलते रहेंगे, या इस पे सख्त निर्णय होगा और तमाम वो कोचिंग संस्थान जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं या इस तरह के बिल्डिंगों में चल रहे हैं जहां आग लगने पे लड़के निकल ना पाए, उनको बंद कराने में सफल होती है। ऐसे मनमानी तरीके से कोचिंग हो, रेस्टोरेंट हो लगातार चल रहे हैं जहां सेफ्टी को लेकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है
और चूंकि अभी हमने पिछले सप्ताह देखा भी था कि कई कोचिंग हो या रेस्टोरेंट हो, वहां पर अग्निशमन को लेकर, सेफ्टी को लेकर किस तरह जांच की गई थी, लेकिन क्या कुछ जांच सामने आई, वो अभी तक सामने नहीं आ पाई। लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास, अनूप का एक बार फिर से रुख करूंगी। अनूप, लगातार हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राघवेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये भी है, तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मरने वालों की संख्या जो है 14 हो चुकी है। अनूप, आपके पास क्या जानकारी, अभी कितने लोग और आ चुके हैं अभी? देखिए, एम्बुलेंस की जो संख्या है वो लगातार घायलों को लेके आ रही, लेकिन अब तक जो ताजा आंकड़ा है वो मरने वालों की संख्या है वो 15 पहुंच चुकी है। आप समझिए कितनी बड़ी तादाद पे वहां पर लोग होंगे। जो परिजन हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हालात जो है वो अपने जो लोग हैं वो परेशान हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार उनके परिजनों की संख्या बढ़ रही है, आप समझिए कि अंदर जो इलाज चल रहा है यहाँ पर जो लोग हैं सफोकेशन से, डॉक्टर्स ने बताया कि सफोकेशन से मौत यहाँ पर हुई है, जो 15 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी राघवेंद्र जी भी कर रहे थे कि इस तरीके से जो बिल्डिंगें होती हैं इनकी जांच कब होती है? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उनकी जांच हो जाती है खाना पूर्ति के, लेकिन फिर स्वतः उसी तरीके से जो बिल्डिंगें हैं वो संचालित हो जाती हैं, वो चाहे कोचिंग सेंटर हो या होटल्स हो। इस तरीके से घटनाएं जब होती हैं तो थोड़े दिन के लिए वहां पर जरूर वहां पर जांच की बात होती है। लेकिन इस बार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ पहुंच रहा है। आप समझिए, मुझे लगता है इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद पे लोगों की डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई है, लोग यहाँ पर परेशान हैं और लगातार जो एम्बुलेंस का आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से इस बड़ी घटना को हुई, कैसे शॉर्ट सर्किट से हुई, क्या कारण थे, क्या तमाम जो लोग थे ऊपर नहीं निकल पाए। ये जानकारी मिली है कि बगल की जो छत तोड़ करके, छज्जा तोड़ करके उनको निकाला गया। कुछ जो घायल लोग थे अब वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए वो लगातार ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 10 बच्चे बताए जा रहे हैं कि वो छत पर फंस भी गए थे। इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास क्या? क्योंकि तीसरे ही मंजिल में गेमिंग जोन थी जहां बच्चे मौजूद थे। देखिए, वहां पर जिस तरीके से वहां पर गेमिंग जोन था, उसके बाद जब ऊपर वहां का जो दरवाजा छत का था वो उस पे बंद था, ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो छात्र बच्चा अभ्यर्थी थे वो 3rd फ्लोर पर ही रह गए। यानी 2nd फ्लोर पर भी आग बहुत ज्यादा धीरे धीरे फैल रही थी। आसपास के जो क्षेत्र है उसको खाली कराया गया। आनन फानन की आग लगातार फैल रही है। इस वजह से यहाँ पर वहां पर जो बच्चे थे वो उस पे फंसे रह गए और धुआं इतना ज्यादा था जिसकी सफोकेशन से उनकी दम घुट गई। अभी डॉक्टर के शुक्ला जो यहाँ के इंचार्ज हैं, केजीएमयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि सफोकेशन से ये 15 मौतें हो जा चुकी। आप समझिए, ये खाली केजीएमयू का आंकड़ा है। बाकी अस्पतालों में चाहे रामनो लोहिया हो या फिर बलरामपुर अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, वहां के लिए भी अलर्ट बोला गया है कि अतिरिक्त बेड की व्यवस्था वहां पर की जाए, बेड खाली रखे जाएं और जिस समय एम्बुलेंस पहुंचे तुरंत उनका डॉक्टर्स जो है इलाज करें। यानी डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ने न लगातार बिल्कुल ये मौत का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि आप जानकारी दे रहे हैं कि ये मौत का आंकड़ा जो है अब 15 पहुंच चुका है और कई लोग जो है गंभीर रूप से झुलसे हैं। अनूप, लौटूंगे मैं आपके पास, राघवेंद्र का रुख करना चाहूंगी। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस तरह की जो खाना पूर्ति की जाती है, इन सब तमाम चीजों पर रोक कब लगेगी और ऐसे लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा जो धड़ल्ले से अपने संचालन के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए इस तरह से बिना सेफ्टी फायर नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह के चाहे होटल हो, कोचिंग हो, तमाम संस्थानों को चला रही हैं? बिल्कुल सिमरन, कोचिंग संस्थान हो या होटल रेस्टोरेंट हो, सीधे उनको दोषी ठहराने की बजाय मेरा मानना है कि इसमें सर्वाधिक जिम्मेदार वो अधिकारी होते हैं जिन विभागों से एनओसी दी जाती है। क्योंकि वो तत्कालिक जो अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार की ऐसी बातें होती हैं जिसके माध्यम से इस तरह की यूनिवर्सिटी जारी हो जाती है और संस्थान चलने लगते हैं, रेस्टोरेंट चलने लगते हैं। और जब आग लगती है, इस तरह की बड़ी घटना होती है, तो सैकड़ों की संख्या में या दहाई की संख्या में, इकाई की संख्या में इस तरह की मौतें होती हैं। जब मौतें होती हैं, कुछ दिन खबरें चलती हैं मीडिया में, सरकार भी संज्ञान लेती है, 1-2 पे कार्रवाई होती है, फिर मामला वैसे ही चलने लगता है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, ये जिम्मेदारी तय की जाए। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है,
लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। अभी बिल्कुल, तो देखिए राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि वो अपना सभी कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं, लखनऊ खुद जाएंगे और कैसे ये घटना हुई, इसमें लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन से हैं, किन की वजह से घटनाएं हुई, इन तमाम चीजों को, पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। वो कह रहे हैं ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है कि कार्रवाई हो, केवल ये भाषणों तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि अगर भाषणों तक सीमित रहेगा तो फिर से न्याय नहीं मिल पाएगा। जब तक आप दंडित अधिकारियों को, जो तत्कालीन अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, जिन्होंने एनओसी जारी की है, जहां पे आग लगने के बाद से निकलने की कोई गुंजाइश न बचे। हालांकि आग की लौ इतनी ज़्यादा तेज थी कि फ्रंट का पूरा एरिया आग की लपेट में था, निकलना बहुत मुश्किल था। फिर भी कहीं ना कहीं से जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि आप जब भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हो, जहाँ पे एक बड़ा मास आने वाला हो, बच्चों का मास आने वाला हो, जहाँ भीड़ लगने वाली हो, क्लासेस चलने वाले हो, गेमिंग प्रोग्राम चलने वाले हो, वहाँ पे ऐसे रास्ते होने ही चाहिए कि अगर शॉर्ट सर्किट से या अन्य कारणों से आग लगती है तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा या वहाँ पे आए हुए लोग दूसरे रास्तों से निकल सकें। अगर निकलने का कोई दूसरा रास्ता वहाँ बनाने की जगह नहीं है तो इस तरह की एनओसी नहीं जारी होनी चाहिए। और जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर ये अमल होता है, तत्कालीन दोषियों को दंडित किया जाता है और विभिन्न जनपदों में, लखनऊ ही नहीं प्रदेश के 75 जनपदों में इस तरह के एक्शन होते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि कैसे इतने संस्थान चल रहे हैं, कैसे इतने होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहां पे आग लगने के बाद से निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे इस तरह के रास्ते बनाए जाने चाहिए। और नहीं तो वो संस्थान या होटल रेस्टोरेंट कहीं ना कहीं से बंद करके दूसरी एक्टिविटी वहां पे शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। उन घरों के दिए बुझ गए जहां पे उनके होनहार बच्चों की आज मौत हो गई। और देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मरने वालों की उम्र जो है 20 से 24 साल बताई जा रही है। ये सब नौजवान थे जिनकी मौत हुई है और बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे। लौटूंगे मैं आपके पास, अनूप के पास कुछ अपडेट है। अनूप, चूंकि आप इस वक्त अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं, क्या जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एसीएस यहाँ पर अमित घोष यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे जो घायल हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से घटना हुई। जो मृत लोग हैं इनकी हालांकि बॉडीज वहाँ पर गृह है, वहाँ पर मोर्चरी में भेज दिया गया है, लेकिन जो इलाज जिन लोगों का हो रहा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये पूरी घटना की अगर बात करें, आप समझिए कि पूरी घटना जिस तरीके से हुई, इसमें तमाम लोगों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। तमाम लोग जिस तरीके से इस मामले के, हालांकि जिस तरीके से अग्नि विभाग की बात करें, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर परिजन हैं वो बैठे हुए हैं, अपनों को खोज रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिजन, यहाँ पर उनके परिजन की कोई फिक्र करने वाला नहीं है कि उनका जो परिजन किस हालात पे है, क्या उनकी डेथ हो जा चुकी है या फिर वो इसी जिंदगी और मौत से वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये हालात यहाँ के अस्पताल के हैं। आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति वहाँ पर रही होगी जब आग वहाँ पर लगी होगी। तो उस समय लोग अपनी जो अभ्यर्थी थे वो अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से भाग रहे थे। और आप समझिए कि इसी स्थिति में तमाम जो लोग थे वो वहां से कूद पड़े अपनी जान बचाने के लिए, जहां एक तरफ भीषण आग लग रही थी। दमकल की गाड़ी हालांकि थोड़ा सा लेट पहुंची, सूचना दी गई, लेकिन पहले जो कोचिंग वहां पर संचालक थे, जानकारी मिली है कि वहां पर जो गार्ड थे वो वहां पर कवरेज करने से रोका गया, बहुत लेट जानकारी दी गई, छिपाते रहे इस घटना को ताकि छिपाया जाए।
और वहीं पर जिस तरीके से अगर शुरुआती दौर में इस दमकल को विभाग को सूचना दी जाती तो लोग वहां पर पहुंच जाते, स्थानीय लोग, या समझिए कि अब आग इतनी भयावह हो चुकी थी कि आसपास के घरों को खाली कराना पड़ा। पूरे इलाके में दहशत थी, इस आग की जो लपटें थी वो आसमान में छू रही थी, इतनी बड़ी आग थी। अब जांच का विषय भले हो या बड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन 15 मौतों के पीछे इनकी जो माएं हैं वो किस तरीके से, उनको कौन जवाब देगा, किसकी जवाबदेही होगी। तमाम जो 15 जो बहनें हैं, बंद बहनें अपने भाई के लिए किस तरीके से वहां पर बिकल यहाँ पर रह रही, मैं देख रहा था। तमाम जो परिजन हैं वो आज यहाँ पर परेशान हैं, रो रहे हैं, और उस घटना में उनके मुंह से मैं यही देख पा रहा था कि कह रहे थे कि कोई नहीं वहां पर बचा। तो ये स्थिति वहां पर रही। आप इस स्थिति से निपटने के लिए भले ही बड़ी कोई कार्रवाई कर दी जाए या कुछ हो जाए, लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और अनूप, इसी से सवाल मेरा ये भी है कि मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया कि प्रशासन वहां पहुंच रहे, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो सीएम के आदेश के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा। और ये बताइए, जो लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है अभी? देखिए, यहाँ के प्रवक्ता के सिंह है, उनसे बात हुई है कि जो घायल हैं उसमें 5 लोगों की स्थिति ठीक है, वो स्वस्थ हैं, उनका इलाज हालांकि चल रहा है। वो जल्द से जल्द उनकी छुट्टी भी हो सकती है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं 2 लोग वो गंभीर और घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अंदर जिस तरीके से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, कुछ और भी घायल, लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। वहां पर राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर मौके पर हैं और वो खुद देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर राहत बचाव काम चल रहा है। कोई कुताही ना होने पावे। जो घटना हुई है उसके बाद सरकार के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री यूं खुद संज्ञान ले चुके हैं, डिप्टी सीएम खुद मौके पर पहुंचे हैं और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों में, जिस अस्पताल में कोई घायल अगर व्यक्ति पहुंचता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाए, वहां पर अतिरिक्त बेड रखे जाएं। डॉक्टरों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इस जो मरने वालों की संख्या कम से कम बचाई जा सके, उस आंकड़े को कम किया जा सके, क्योंकि अब 15 मौतों के बाद बाकी जो घायल है उनका समुचित इलाज करा जा सके। देखिए किस तरीके से एक एम्बुलेंस और आई है। इसमें तमाम जो लगातार, मैं कह भी रहा था कि एम्बुलेंस के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एम्बुलेंस के साथ साथ पीछे वाले गेट से जो 100 हैं जिनकी डेथ हो जा चुकी है, वो वहां से उनको निकाला जा रहा है और मोर्चरी को भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनूप देखिए लगातार जानकारी दे रहे हैं, अनूप लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, लगातार देखिए ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो मौत का आंकड़ा 15 अभी बताया जा रहा है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, चूंकि सहयोगी अनूप लगातार वहां पर मौजूद हैं अस्पताल के बाहर, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार लोगों को, घायल लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में राघवेंद्र सवाल ये भी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? सबसे बड़ा सवाल सिमरन यही उठता है कि आखिर कार्रवाई कब तक, एक्शन कब तक। कुछ दिन पहले लखनऊ के होटल में भी आग लगी थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए थे कि सारे होटलों को आइडेंटिफाई किया जाए, वहां पर गहन जांच की जाए, उसके बाद से एनओसी की जांच की जाए और सबको उस तरह से सुरक्षित किया जाए कि आग की जब घटना हो तो निकल चुके। लेकिन क्या हुआ, अधिकारियों की मिली भगत से वजह से आज फिर सारे होटल रेस्टोरेंट एज इट इज वैसे ही चल रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने ये जो अलीगंज में जो आग लगी है कोचिंग संस्थान में, जो संज्ञान लिया है पूर्णिया के पास वाली घटना का, इस पे कितना अमल हो पाता है, आखिर एक्शन कितना होता है। अब मुख्यमंत्री की मंशा तो होती है कि न्याय हो और इस तरह के एक्शन हो, देखना होगा कि आखिर कितना न्याय हो पाता है, क्योंकि जांच होती है, जांच भी अधिकारियों को करनी रहती है, एनओसी देनी है अधिकारियों को देनी है, जो भी काम करने अधिकारियों को करने हैं, वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस अग्निकांड पे इस तरह के कठोर निर्णय हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, अधिकारियों द्वारा दोषियों को दंडित करने भर की जांच पड़ताल हो पाती है कि नहीं हो पाती है। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, मीडिया में कुछ दिन चलती हैं, उसके बाद से एक जांच बैठा दी जाती है और कुछ दिन जांच होती है, जांच का रिजल्ट क्या होता है वो सबको पता है कि जांच के बाद से कुछ दिन की खाना पूर्ति के बाद से चीजें एक्टिविटीज दिखने लगती हैं कि जो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। हालांकि सीएम ने जिस तरह से अलीगढ़ में बोला
चला है, इसको देखकर लगता है कि सीएम जब लखनऊ आ रहे हैं और जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां मौके पर मौजूद हैं, इस पे एक्शन होंगे और हो सकता है कि लखनऊ के जितने भी संस्थान इस तरह से चल रहे हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और दोषी अधिकारियों को भी दंडित किया जा सके कि आप इस तरह के भवनों में इस तरह का एनओसी कोचिंग संचालन के लिए या फिर बच्चों के खेलने के जो प्ले है उसके लिए कैसे आप एनओसी जारी कर देते हैं। और इस तरह का अगर कठोर निर्णय हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, तब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में इस तरह की त्रासदी, इस तरह की घटना पे जरूर लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की आग की विभीषिका आज अलीगंज में देखने को मिली है, रूह कंपा देने वाली वो आग थी। फ्रंट का पूरा एरिया आग की लपेट में था। जो लोग कूदने की कोशिश किए वो भी आधे जले हुए थे और गिरने के बाद से भी कई लोग घायल भी हुए। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए तस्वीरें काफी विचलित कर देने वाली लगातार सामने आ रही है। अब हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, चूंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो बच्चे गेमिंग जोन में मौजूद थे वो झज्जे से कूदने को मजबूर थे। आप सोचिए कि किस तरह लापरवाही जो है इस गेमिंग जोन में भी की गई। वही बात अगर कोचिंग संस्थान की जाए तो वहां पर जो छात्र पहुंचे हुए थे पढ़ने के लिए, बताया जा रहा है कि वो छात्र पूरी तरह से फंस चुके थे, उनके पास रास्ता नहीं था, किधर से कूदे, कैसे जान बचाए। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई। जो एनओसी का आप जिक्र कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि किस आधार पर इन्हें जारी की जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि फायर की एनओसी कैसे जाहिर हो जाती है, पॉल्यूशन की एनओसी कैसे जाहिर हो जाती है, कैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन निर्माण कराने के लिए एलडीए या नगर निगम इस तरह की परमिशन दे देता है। तो एक ही बात जल्द सामने आता है कि कहीं नहीं कहीं इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहता है और भ्रष्टाचार के माध्यम से इस तरह की एनओसी जारी होते हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब समय की मांग है कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं इस पर कठोर निर्णय लें और जो भी अधिकारी हैं उनको दंडित करें। साथ ही ऐसे कोचिंग संचालक भी जो हैं या जिस तरह के गेम चलाने वाले लोग हैं जो इस तरह के भवनों में चला रहे हैं उस पर भी हंटर चलाने का समय है। क्योंकि आखिर कब तक लोगों की मौतों की जिंदगियों से इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। और कभी दिल्ली में आग लग रही है तो पता चला 30 लोग मर गए, कभी लखनऊ में आग लग रही है पता चला 18 बच्चे जल के मर गए। आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी। अगर इस पर लगाम लगाना है तो कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करके दंडित करना पड़ेगा। और जब तक दंडित नहीं किया जाएगा अधिकारियों को, लोगों को, तब तक लोगों में डर नहीं आएगा, अधिकारियों में डर नहीं आएगा। जब तक डर नहीं आएगा तब तक इस तरह की एनओसी लगातार जारी होती रहेंगी। और जब भी इस तरह की अग्निकांड की घटना सामने आएगी लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और मरने को मजबूर होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, बेशक आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी इस तरह की घटनाएं जो है आम दिनों में लगातार निकलकर सामने आती रहेंगी। लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास, अनूप का एक बार फिर से रुख करेंगे। अनूप, क्या अभी आंकड़ों में कुछ इजाफा हुआ? और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो कोचिंग संस्थान का संचालक है क्या उसकी तरफ से अभी कोई बयान सामने आया, उसे हिरासत में लिया गया क्या? और जो गेमिंग जोन का संचालक है क्या उसे हिरासत में लिया गया? और देखिए इस पूरे मामले को देख जिस तरीके से पुलिस हालांकि अपना जांच कर रही है, कई लोगों से वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है और जो कोचिंग संचालक है वो मौके से फरार था। जो उनके जो बिल्डिंग्स के मालिक है वो भी उनसे भी पुलिस से लगातार उनसे संपर्क में की जा रही कि उनसे संपर्क किया जाए और पूछा जाए कि इस मामले पर किस तरीके से क्या उसकी कोई एनओसी ली गई थी, क्या इस पे जो फायर के इक्विपमेंट है वो पूरी तरीके से मुस्तैद थे या फिर वहां पर लगाए गए थे, क्या उनको ओवरडेट में तो नहीं रखा गया या फिर दमकल विभाग जो ऑडिट करता है समय सीमा के निर्धारित ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ था। हालांकि तमाम जांच का विषय है और ऐसे विषयों पर अमूमन पिछली बार देखा भी गया है कि जांच तो होती है लेकिन निचले स्तर पर जो छोटे कर्मचारी होते हैं उन पर भी कार्रवाई होती है, जो बड़े स्तर पर अधिकारी है उनको बचाया भी जाता है। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि जो कहा है वो करके दिखाया है। वो चाहे विधानसभा में आपको याद होगा जिस समय माफिया की बात चली थी उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे तो बाद में बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा है वो करके दिखाया। अनूप, मैं चाहूंगी चूंकि आपके आसपास में बहुत लोगों को देख पा रही हूं, अब जो पीड़ित है, जो मृतक है और जो झुलसे हुए हैं क्या उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए अनूप और तस्वीरें भी दिखाइए। परिजन इस समय उस बात पे करने की स्थिति में नहीं, लेकिन वो इस भीड़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परिजनों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं कि किस अवस्था में है, क्या इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स की जो टीम है वो अभी जो सीनियर्स डॉक्टर थे वो बाहर निकले थे, उनको पुलिस ने अंदर कर दिया है ताकि
ज्यादा बयानबाजी न होने पावे शायद मीडिया से, और अब उनको वो भी उनकी पूरी टीम जो है वो वहां पर इलाज कर रही है। जो परिजन हैं अब वो ठीक इसी तरीके से आप समझिए कि लोग परेशान हैं अपने जो लोगों को पाने के लिए। अब समझिए कि अंदर से लगातार ये जो ये स्ट्रेचर है वो निकल रही है जी। क्या माता जी आपके घर का भी कोई सदस्य था इसमें? कोचिंग गया था, क्या बता गया था? नहीं, कोचिंग के ऊपर एक ऑफिस था, उसमें जॉब करता था। क्या जॉब करता था? कंप्यूटर कंप्यूटर सीखता था। नहीं, ऑफिस में कुछ ऑफिस था इसी तरीके का। कुछ जानकारी मिली कि अंदर कौन था आपका? ये रिलेटिव था हमारे यहाँ। तो कुछ जानकारी मिली अंदर किस स्थिति में है? नहीं है, 2 बच्चे। तो आप समझिए कि अंदर क्या स्थिति है, कोई जानकारी नहीं इनके पास है। अब ये अपने इंतजार कर रही है कि अंदर से कुछ जानकारी मिले कि इस स्थिति में इनके जो अंदर परिजन हैं वो क्या है, किस तरीके से